ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वी आर एट इन द सेकेंड चैप्टर। हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हैं और पिछले हफ्ते हमने देखा कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उनका प्रश्न था कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयत् स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मुझे वो बताइए, वह बताइए जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, उसके बारे में मेरे को ज्ञान दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ऐसा कहने के बाद भगवान जी उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं और बोलते हैं दैट कि कभी भी ऐसा समय नहीं आया। यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाँ, पहले में बोलते हैं कि तुमने उन लोगों के लिए दुख किया है जो कि दुख करने योग्य नहीं है। हाँ, और तुम बोल रहे हो कि तुम जो बोल रहे हो वो सब शास्त्र सम्मत है। ये सब तुमने पढ़ा जो है वो सब ठीक है, तुमने पढ़ाई की है, लेकिन उस पढ़ाई का, उस ज्ञान का किस समय किस परिस्थिति में उपयोग करना है वो भी पता होना चाहिए। अगर कोई पर समवन इज डाइंग और मैं उधर जाके वेदांत का ज्ञान झाड़ने लगूं कि आत्मा तो अविनाशी है, ये है, अरे उसको क्या करना है? उसको तो अपना दुख व्याप्त करना है, एक्सप्रेस करना है, तो उधर जाके सांत्वना देनी चाहिए। पर उधर सांत्वना दिया, नहीं इसका कोई चिंता नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो उधर किसी के पास गए तो उनका दुख बांटना चाहिए, उधर जाके अपना लेक्चर नहीं झाड़ना चाहिए। तो अर्जुन ने ये गलती की है। क्या गलती की है? उसने पढ़ा लिखा है, लेकिन जब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम उसके जीवन में आया तो वो सारी जो एजुकेशन थी, उसकी जो पढ़ाई की थी उसने, उसका उपयोग वो गलत जगह पे कर रहा है। उसने अपनी पढ़ाई जब की, उसने सिर्फ दिमाग से की, उसको अप्लाई नहीं किया लाइफ में ठीक से, उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया। तो उसके उत्तर में भगवान उसको कह रहे हैं कि जो कुछ तूने पढ़ा और तू जो अप्लाई कर रहा है अभी, मेरे को जो तूने बताया कि लोग नहीं मरने चाहिए, मेरे को नरक में नहीं जाना है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब तुम यू आर टॉकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड। ऐसे कहीं पे शास्त्र में ये सब कुछ लिखा है, पर किस कंटेक्स्ट में लिखा है वो पता होना चाहिए ना। तो उत्तर में भगवान कहते हैं कि तुमने जिसके लिए अपना दुख एक्सप्रेस किया है वो दुख करने योग्य नहीं है, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर जो धीर पुरुष है, जो मास्टर्स हैं, जो संत महात्मा हैं, वो ना कभी किसी के लिए दुख की अभिव्यक्ति करते हैं, ना किसी के लिए, और ना ही कोई चला जाता है तो उसके प्रति उनका अटैचमेंट रहता है। तो यहाँ कहते हैं द वाइज ग्रीव नीदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। ना ही जो जी रहा है उसके लिए कभी अपने को दुख एक्सप्रेस करना है, और ना ही जो कि मर गया है। क्यों? ऐसे कैसे जीवन में जी सकते हैं भाई कि किसी के बारे में हम दुख ना व्यक्त करें? नहीं, नाटक करो, ड्रामा करो,
जब दुनिया में रहते हो ड्रामा करो, पर अपने अंदर उस ड्रामा का प्रेसिपिटेशन मत होने दो। वो बाहर जो तुम अभिव्यक्त कर रहे हो कि भाई कोई बीमार है या कोई मर गया है तो उनके पास जाके रोना धोना सब करो, लेकिन अंदर से बिल्कुल निर्लिप्त रहो। ऐसे महात्मा लोग जीते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी दृष्टि उस शरीर के ऊपर नहीं है, उनकी दृष्टि हमेशा परमात्मा के ऊपर है। और परमात्मा ना कभी पैदा होता है ना ही कभी मरता है, क्योंकि परमात्मा शाश्वत है। तो अब ये परमात्मा की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द, हाउ डू यू नो व्हाट इज परमात्मा, उसके बारे में अभी ये सब भगवान उसको बताना शुरू करते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं भगवान कि कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ जबकि दैट कि मैं नहीं था, और कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं नहीं हूँगा, और अभी भी मैं हूँ। मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं भगवान हमेशा रहूँगा। तुम अपनी दृष्टि इस तत्व के ऊपर लगाओ, इस आत्मा के ऊपर लगाओ। तुम बाकी किसी शरीर पे लगाओगे तो शरीर का धर्म क्या है, पैदा होना और मरना, और बीच में खा पी के मोटा होना और क्या, और गधे की तरह काम करना, यही काम है उसका शरीर का। पर शरीर आता है जाता है, श्वास आती है जाती है, मन में जो फीलिंग्स, गुस्सा, जेलसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुराग्रह, ये सब आता है जाता है। मन में अपने जो विचार हैं, अपने जो वृत्तियां हैं, थॉट्स, ये भी आते हैं जाते हैं। भगवान कहते हैं जो कुछ भी आता है जाता है वो सत्य नहीं है, वो असत है। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जो पहले भी था, जो अभी भी है और जो बाद में भी रहेगा। और वो क्या है? कहते हैं वो मैं हूं, और मैं तुम्हारे अंदर आत्म स्वरूप से विराजमान हूं, तो मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। हाँ, तो इस तरह से बोल के भगवान उसको एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं जीवन को देखने का, उसके माध्यम से हमारे को भी, कि भाई जीवन को इस तरीके से देखो, फंसे मत रहो जीवन में। हम किस में फंसते हैं जीवन में? सबसे पहले हम कहाँ फंसे हैं जीवन में, पता है कहाँ? हाँ नहीं, सबसे पहले अपने शरीर में फंसे हैं कि मैं ये एक शरीर हूं, और ये मैं एक शरीर हूं। इस शरीर का पोषण करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आई नीड अ पार्टनर, आई नीड चिल्ड्रन, आई नीड फूड। मुझे खाना पीना, घर, सिक्योरिटी, सब कुछ पूरा जंजाल फैला के रखा हुआ है। किसके लिए? इस शरीर के लिए। पर शरीर क्या है? जो आता है और जाता है, और जो आता है जाता है उसका क्या सत्य है? कि वह असत है। अब ये इसका मतलब मैंने अपना पूरा जीवन अपने बदन के लिए, अपने शरीर के लिए किया, मतलब मैंने असत जीवन जिया। हाँ क्या मैं अपने पतिदेव के लिए जी रही हूँ, या मैं अपनी पत्नी के लिए जी रहा हूँ, या अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जी रहा हूँ, पोता पोती के लिए जी रहा हूँ? क्या ये असत जीवन है? भगवान की दृष्टि, अगर आप एक साधक हैं तो साधक की दृष्टि से यस, क्योंकि वो बच्चे भी आएंगे और जाएंगे। आपके पास कोई गारंटी है कि आपका बच्चा, आपका अपना बच्चा कल जिंदा होगा? कोई गारंटी नहीं। जब आपके पास ये गारंटी नहीं कि आपका शरीर कल होगा कि नहीं होगा, क्या पता मैं जाते समय रास्ते में मेरा राम नाम सत्य हो जाए हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। हम एक किसी को जानते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी, न्यूज़ में भी आया था, वो अपनी गाड़ी गराज से बाहर निकाल रही थी। सब फैमिली घर में थी, उनकी बच्ची 10 साल की है अभी, और छोटा बच्चा था उनको 1.5 साल का, 2 साल का था। तो वो मम्मी 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 करते करते पीछे आ गया। कहाँ उसने रियर व्यू मिरर में इधर उधर सब देखा, कुछ दिखा नहीं,
और टायर के नीचे आके मर गया अपनी माँ के हाथों। उसकी माँ रिवर्स कर रही थी। क्या उस माँ को पता था कि अगले क्षण में ये सब होने वाला है? क्या पता था? क्या नहीं पता था ना। पर हम ऐसे जीते हैं कि हम कंटिन्यूअसली और 10-20 साल आराम से अच्छी तरह पेंशन पे जिएंगे। पर जब हमको यहाँ पे भगवान हमारे को एक नया दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे को मन की शांति चाहिए, तो मन की शांति दुनिया में फंस के कभी नहीं मिल सकती। दुनिया का चिंतन करते हुए आपको मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। अभी तक कोई भी समय पूर्व में, इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कभी भी ऐसा नहीं आया है कि किसी को अपने बच्चे से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने पोता पोती से पूर्ण रूप से शाश्वत शांति मिली हो। जब दशरथ महाराज रोते हुए अपना शरीर छोड़ दिया, उनका बेटा राम था, खुद भगवान उनके पास पैदा हुए। देवकी और वसुदेव, उनके जीवन में भी कृष्ण भगवान पैदा हुए, लेकिन उनको जेल की सलाखों के पीछे जीना पड़ा। कितने साल अपने बच्चे से बिछुड़ के रहना पड़ा, कितने बच्चों का बलिदान देना पड़ा। और हम अपने आप को 30 मार्का समझते हैं कि हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं, कि हमारे संस्कार उनसे ज्यादा अच्छे हैं, है कि नहीं? कहीं पे तो हमारी गलती हो रही है ना, कहीं पे तो हमारा दृष्टिकोण गलत है। तो उसको सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला? मेरे को सबसे बढ़िया ज्ञान दीजिए। तो ये सबसे बढ़िया ज्ञान है। ये भी पक्की बात है कि ये सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि थोड़ा थोड़ा समझ आया लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आया। तो उसके बाद फिर तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पंचवा अध्याय, छठा अध्याय, फिर एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। पर अभी जो अगले 20-30 श्लोकों में जो आज जो हम बताएंगे, ये सबसे उत्तम ज्ञान है, सबसे उत्तम। इसके बारे में हम कभी भी चिंतन, जब भी फ्री टाइम है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मन एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, दैट ओ अर्जुन, देखो अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तुम हर समय एक चीज को तो नहीं देखते रहते। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, फिर आप चले जाएंगे, फिर मैं इनको देखूंगा, फिर ये चली जाएंगी, फिर मैं इनको देखूंगा, फिर मैं इनको देखूंगा, फिर मैं कैमरा को देखूंगा, फिर मैं इसको देखूंगा, फिर मैं कभी कारपेट को देखूंगा। जैसे दृष्टि है, विजन है, लेकिन द ऑब्जेक्ट ऑफ विजन बदलता जा रहा है। कान की भी यही क्वालिटी है, कान सुनता है, लेकिन क्या सुन रहा है, शब्द बदलते जाते हैं। घ्राणेंद्रिय में भी ऐसे ही है कि स्मेलिंग एबिलिटी है, लेकिन क्या स्मेल करते हो बदलता रहता है। टंग में भी रसना है, टेस्ट है, लेकिन क्या टेस्ट करते हो, सुबह चाय पी, दोपहर को समोसा खाया, फिर खाना खाया, कुछ ना कुछ बदल होता रहता है ना। इनफैक्ट जब भी आप अपनी थूक को गिलते हो, निकलते हो, वो थूक भी अलग अलग, हर बार सेम टेस्ट नहीं आता, हर बार थोड़ा अलग रहता है। तो टेस्ट चेंज होता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं, जब अपने सेंसेस, जब अपनी ज्ञानेंद्रियां, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, फील कर रहे हैं, इसके साथ उनकी अपने ज्ञानेंद्रियों की आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अभी सपोज आप सब यहाँ पे बैठे हैं और आप में से एक छोड़ के बाकी सब सोने लग जाते हैं, सपोज अभी सब जागे हो, पर सपोज सोने लग जाते हो, मेरा अटेंशन किसके पास जाएगा? जो एक जागा है उसी की तरफ, क्योंकि वो अलर्टली, सतर्कता के साथ मुझे सुन रहा है। या आप सब जागे हो, ठीक है, कोई मेरे को बिल्कुल यूं करके देख रहा है, कोई यूं करके देख रहा है, कोई अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहे हैं ये, इसके बारे में सोच रहा है। दूसरा सुन रहा है और उसको सब कुछ क्लिक, हाँ 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 बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोले, वो हिलता जा रहा है ना।
अब डिपेंड करता है मेरे अंदर का भाव कैसा है और मैं किसके साथ अटैच हो जाता हूं। तो कभी थोड़ी देर के लिए आपके साथ, कभी थोड़ी देर के लिए आपके साथ, कभी थोड़ी देर आपके साथ, कभी आपके साथ, है ना। तो ये अटैचमेंट हो गई। अब मैं अटैच हो गया, अब रात को मैं सपना लेने लगा तो सपने में श्री जी आ गए चिंतन करते हुए, पर मैंने इनको देखा था, इन्होंने सलवार कमीज पहनी हुई है लाइट कलर की, तो सडनली सपने में क्या होगा, श्री सलवार कमीज के साथ चिंतन करते हुए भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं, सुन नहीं रहे, दे रहे हैं। तो ड्रीम में क्या हो जाता है, एनीवे आई एम जस्ट सेइंग कि जब हम किसी चीज के साथ आसक्त तो हो जाते हैं, जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं अपनी इंद्रियों से, वॉट एवर वी लाइक सीइंग ब्यूटीफुल थिंग्स, उसकी फिर मेमोरी अपने अंदर चली जाती है ना। अगर मेरे को कुछ पसंद नहीं है तो वो भी मेरे को अब नहीं, अगली बार मैं कभी ये चीज़ नहीं देखूंगा, इससे कभी हॉरर मूवीज टीवी पे आती हैं, वी डोंट वांट टू सी इट, क्योंकि क्या होता है फिर रात को वो सपने में डिस्टर्ब करती है, अटैच हो गए ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आसक्ति है ये भी सब हम जिस चीज को भी देखते हैं, ग्रहण करते हैं अपनी पंचेंद्रियों से, ये भी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। नोटिस करो कि आप देखते हो, फिर दूसरी चीज देखते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर तीसरी चीज देखते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर चौथी चीज देखते हो, सुनते हो, टेस्ट करते हो, जो भी कुछ है। तो इस तरीके से आपका जीवन चल रहा है। एंड ये सब के सब अशाश्वत हैं। अशाश्वत, दे आर टेम्पररी। टेम्पररी समझते हैं ना? थोड़ा थोड़ा टेम्पररी तो समझते हैं। हाँ, ये टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब क्या, जो आता है और जाता है, वो टेम्पररी है। तो अगर हमारे को हमारे पोता पोती या बच्चों में प्यार है, आसक्ति है, हमको इतना आनंद उनसे मिलता है, क्या हम पूरे जीवन भर उनको पकड़ के रखते हैं? नहीं पकड़ के रखते ना, तो भाग जाएगा पकड़ के रखा तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति से, उस बच्चे से, उस पोता पोती से शाश्वत तौर से प्यार प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो भी आता है और जाता है। और अगर आपने अपना मातृत्व जताया कि मैं तो तेरी माँ हूँ, मैंने तेरे को जन्म दिया है, मैंने तेरा ख्याल किया है, मैंने इतने रात नहीं मैं सोई, तेरे को रोज खाना खिलाया, ये किया, इतना बड़ा किया, तेरे कपड़े प्रेस किए, कपड़े धोए। मम्मी ठीक है ठीक है, कितनी बार बोलोगे यार, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, कितनी बार बोलोगे ये सब, है ना ऐसे ही जवाब मिलते हैं। एक बार बोल लो, दो बार बोल लो, पर बाद में फिर वो बच्चा चिढ़ जाता है कि प्यार जताया जा रहा है। यू आर डिमांडिंग लव आउट ऑफ मी नाउ, यू आर डिमांडिंग रिस्पेक्ट आउट ऑफ मी। सो वाइज थिंग इज, इंटेलिजेंट आदमी वही है जो ये रिकॉग्नाइज कर ले। भगवान कह रहे हैं कि अपनी पंचेंद्रियों से हम जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि में ग्रहण कर रहे हैं, वो सब कुछ असत है, वो सत नहीं है। कंटिन्यूइंग, फिर उसके बाद बोलते हैं, ओ अर्जुन, वो धीर पुरुष, जो संत महात्मा हैं, उनको ये चीजें जो 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 वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, जो वो टेस्ट करते हैं, जो वो ग्रहण करते हैं, जो वो फील करते हैं, हमको वो चीजें डिस्टर्ब करती हैं, पर संत महात्मा को वो चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। एग्जाम्पल, अभी का एग्जाम्पल ले लो। हम अंदर आए, थोड़ी देर बैठे, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट यू, पर आपने कहा कि हीटर है क्या? हीटर का किसको अगर ठंड लग रही है? शरीर को ठंड लग रही है ना। आपने आप जो एसेंशियली आत्मा है, देखिए ये है रूल, आप हैं आत्मा, ये है परमात्मा, ये है शरीर, ये है मन और ये है बुद्धि। तो ये आत्मा जब इन तीनों के साथ अटैच हो जाती है तो फिर इट स्टार्ट्स डांसिंग एट द ट्यून ऑफ दिस। हाँ, तो अभी हम क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं,
तो ये बोलती है अरे अभी मेरे को ठंड लग रही है, हीटर है क्या? पर महात्मा क्या सोचता है? उसके मन में उसका मन, उसका विचार। आपने कभी देखा होगा ध्यान वान में लोग बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? वो ऐसे करके तो नहीं बैठते, ऐसे करके भी नहीं बैठते, वो ऐसे करके बैठते हैं ध्यान में, है ना? यूं करके बैठते हैं ना सब, योग में या ध्यान में ऐसे करके बैठा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का चिंतन कर रही है। हम कभी किसी को पॉइंट करते हैं, हम ऐसे थोड़ा ना करते हैं आप इधर आइए, छोटी उंगली से थोड़ा बोलते हैं। तो कौन सी उंगली से बोलते हैं? इस उंगली से बोलते हैं? नहीं, इस उंगली से बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द ईगो। सो दिस ईगो नीड्स टू बी सरेंडर्ड टू द परमात्मा। But this ego, this is consciousness. This is the I. When I is thinking, ये अहम जो है, ये I जो है, जब ये चिंतन करता है परमात्मा का तो ध्यान लग जाता है। जब ये चिंतन करता है इन तीनों का तो संसार शुरू हो जाता है। जब ईगो नहीं, कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस आप कैसे पहचानेंगे? अहम के तौर से ही करेंगे ना। एवरीवन सेज आई एम, आई एम, आई एम। तो I am what? If I ask you, you are what? I am the body. So I has got attached to the body. फिर what else? I am a breathing person. I am, मैं सांस ले रहा हूँ। आप ये तो नहीं बोल रहे कि सांस चल रही है। मैं सोच रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, अब मैं जाग रहा हूँ, अब मैं सपना मैंने कल रात को सपना लिया था, अब मेरे को मुझे भूख लगी है, अब मैं खा रहा हूँ। तो ये मैं जो चल रहा है वो ये है बंदा। अगर ये आत्मा में परमात्मा में अटैच्ड है, हाँ, अटैच नहीं, चिंतन करेगा, लिफ्ट होता है तो काहे चेंज हो जाए आदमी, ये फिर भी चलता रहेगा राइट, अपने आप। पर इसमें कोई आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी। उस तरीके से महात्मा लोग जीते हैं। वो भी अपनी तरह पैदा हुए थे, वो भी माँ के किसी माँ के बेटे हैं, उनका भी शरीर है, उनका भी मन है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी नींद आती है, उनको भी प्यास लगती है, उनके जीवन में भी कई कष्ट आते हैं, लेकिन दे डोंट गेट डिस्टर्ब्ड ऑन अकाउंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। So how can you control this ego? You cannot control ego. It's a phenomena. No chance? Huh? No chance of No, you can only re-educate. How? You can only rediscover. यही तो चल रहा है क्लास में, और क्या चल रहा है क्लास में? यही तो री-एजुकेशन चल रहा है अभी। So first you have to understand that you are not the body, mind, intellect. We are not even living at this level. We are living on account of these. We are living at the child level, or pota poti level, or property level, or investment level, or what people will say level. Is my status maintained in the society level? So we are not even at this level. We are far away from there also. But all that world is only because you have these three. If you don't have mind, intellect and body, can you have interaction with the world? Isn't it? तो यहाँ पे क्या री-एजुकेशन चल रहा है? शिक्षा ये दी जा रही है कि ये रिकॉग्नाइज करो कि ये जो आपका जो जीवन है उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस ये तीन है, या ये है, या ये है। ये री-एजुकेशन चल रहा है। महात्मा कौन है? जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये रियल है, ये सत्य है। ठीक है? हाँ, ये कई बार आएगा, चिंता मत कीजिए। अभी एक बार अंदर जाने दीजिए, धीरे धीरे और भी कई बार ये इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि भगवान महात्मा वो है, धीर पुरुष वो है जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता, जो गर्मी और ठंड में विचलित नहीं होता। देखो, जो मान और अपमान में विचलित नहीं होता। क्या अपने जीवन, जो भूख और प्यास से विचलित नहीं होता। शरीर का गुण क्या है?
शरीर के, when you are attached to body, you will have only two, comfort and discomfort. Right? Now you see everything that in your life is going on, you select the chair according to the comfort, isn't it? And you are sitting here, you are comfortable, but after some time that comfort will become discomfort, and then you change the position, and then you to go like this, then you go like this, or you will just shift some continuously. When your attention is on the body, comfort, discomfort. जिन लोगों का ध्यान सांस के ऊपर है, उसका गुण क्या है? भूख और प्यास. अगर आप सांस को कंट्रोल कर लें तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी. जब आपका अटेंशन मन के ऊपर होता है तो आपका उसका गुण क्या है? उसकी इनको बोलते हैं षडूर्मी. उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? सुख और दुख. Mind gets caught up in likes and dislikes towards the objects and people. And today, right now, this camera can give me, I like this camera. Why? It reflects me. And if it stops reflecting me, that love for the camera will immediately convert to, I don't like this camera because it is not working properly. Bring me another one, isn't it? Same thing we go through everything in life. So mind goes through likes, keeps defining the world as I like this, I don't like this, I like this, I don't like this. Whatever you like, you get joy. Whatever you don't like, also, if you're away from it, you are happy. If it comes in your life, you are unhappy. And at the intellectual level, it is man and apaman. But who is a wise person? Who is a Mahatma? Mahatma कौन है? अगर कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर उसको भूख प्यास सता रही है उसको वो डिस्टर्ब नहीं होता. अगर उसके जीवन में अपने आप सुख और दुख की अभिव्यक्ति हो रही है, वो उस सुख दुख से भी विचलित नहीं होता. और जीवन में हर एक के साथ ऐसे होता है, मान अपमान मिलता रहता है. महात्मा लोग उस मान अपमान को वैल्यू ना देते हुए हमेशा मस्त रहते हैं. तो अपने को जीवन कैसे बिताना है? अनडिस्टर्ब्ड बाय कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, अनडिस्टर्ब्ड बाय हंगर एंड थर्स्ट, अनडिस्टर्ब्ड बाय joys and sorrows or likes and dislikes, and likes and dislikes and joys and sorrows, and undisturbed by man and apan at the intellectual level. Okay? In other words, at a gross body level, whatever you see, hear, touch, feel, taste and feel, one must remain undisturbed by that. हमारा क्या है? अरे सिल्क हाथ में लग गया, कितना अच्छा लग रहा है ना सिल्क. और कोई खुरदरा कपड़ा आ गया, अरे ये तो बड़ा रफ कपड़ा है, इसको नहीं चाहिए, इसकी मैं कैसे साड़ी बनाऊं, मेरे को तो सिल्क की साड़ी चाहिए, है ना. लाइक डिसलाइक शुरू हो जाता है. तो अपनी दृष्टिकोण में ये परिवर्तन लाइए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के थ्रू हमको, कि जीवन में अपने आप को सुखी रखना है, अपने जीवन को पीसफुल बनाना है, अपने मन को पीसफुल बनाना है. तो जैसे महात्मा लोग जीते हैं वैसे जियो. कैसे? अनडिस्टर्ब्ड. अनडिस्टर्ब्ड मतलब क्या? दिस फेलो इज अटैच्ड टू ऑल दीज थ्री बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट. इसका धर्म क्या है? क्या बॉडी कभी परमानेंट रह सकती है? ये तो हेल्थ चेंज होती रहेगी. हर मिनट सेल्स आर बीइंग बॉर्न, एवरी मोमेंट इट इज गेटिंग ओल्ड. क्या मन हमेशा एक ही वैसे ही रहेगा? एक ही फीलिंग, विचार, भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं. क्या मन में एक ही विचार रहता है? नहीं, कन्विक्शंस आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं. तो ये सब माया बोल लो, या ये सब आता है और जाता है. पर कौन जानता है ये सब आ रहा है और जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि आप पहले बच्चे थे? क्या आप जानते हैं कि आप यूथ थे? क्या आप जानते हैं कि आप
बचपन से लेके अभी तक इतने साल बर्थडे मनाते हुए इतने इस एज तक पहुंचे हैं? हाँ मैं जानता हूं। क्या आप जानते हैं कि आप सांस ले रहे हैं? हाँ मैं जानता हूं, मैं सांस ले रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि आपके मन में भाव आते हैं और जाते हैं? हाँ मैं जानता हूं, मेरे मन में भाव आते हैं जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके मन में विचार आते हैं और जाते हैं? हाँ मैं जानता हूं। तो ये मैं कौन है, इस मैं को सेपरेट करके रखिए, डोंट आइडेंटिफाई। इस तरीके से महात्मा लोग जीते हैं, इसको हमेशा सेपरेट रखते हैं। कहना आसान है, करना भी आसान है अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो। पर क्योंकि हमने अपना जीवन एक गलत अंदाज से व्यतीत किया है तो वो डिफॉल्ट प्रोसेस बन गया है। अब जब डिफॉल्ट प्रोसेस बना हुआ है, कोई भी हैबिट ब्रेक करनी है तो थोड़ा टाइम लगता है। और यहां पे भगवान कह रहे हैं तुम इसकी चिंता मत करो ब्रेक करने की। तुम क्या चिंता करो? अगर तुम कहोगे कि मेरे को ये हैबिट ब्रेक करनी है तो फिर अहंकार आ गया मैं आ गया, मुझे ब्रेक करनी है, फिर ईगो ऊपर आ गया। तो कैसे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रेक? भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, उस परमात्मा का चिंतन करो, जैसे वो महात्मा लोग परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। अपने आप बुरी आदतें, नया दृष्टिकोण, अपने आप सब परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी कि कैसे आएगा। बच्चा चिंता नहीं करता पैदा होने के बाद कि अब खाना कहाँ से आएगा, मेरा बॉटम कौन साफ करेगा, मेरे को कौन खिलाएगा, मगर रोऊंगा तो मम्मी डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी मैं हंसूंगा तो मम्मी खुश होगी क्या? नहीं, वो बस जी रहा है, उसको पता है मेरी माँ है। दूध आ गया थोड़ा चला है तो मम्मी आपने देखी कि भूख लगी है, कि टॉयलेट किया है, कि शूशू किया है, कि कुछ कोई खिलौना तो नहीं अटका हुआ जो उसको दर्द कर रहा है। उसी तरीके से तुम भगवान के लिए रो, भगवान के लिए चिंतन करो, भगवान सब कुछ तुम्हारा देख लेगा। ये दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। कंटिन्यूइंग ही सेज, भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी आता है और जाता है, अब ये बहुत बड़ी बात बोलने वाले हैं अभी हम, जो कुछ भी आता है और जाता है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब समझते हैं? नहीं समझते? मैं कुछ ज्यादा हाई हिंदी बोल रहा हूँ क्या? हाँ, उसकी कोई परमानेंसी नहीं है। जो कुछ भी आता है जाता है वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। अब देखिए, सूरज, आप रोज सुबह देखते हैं कि सूरज उगा और रोज शाम को देखते हैं कि सूरज ढला। क्या ये सत्य है? हाँ, सूरज उगना और सूरज डूबना, क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। सूरज हमेशा अपनी जगह पे बैठा रहता है, पृथ्वी घूम रही है। अब देखिए, अभी 1 मिनट 1 सेकंड पहले आपका एक दृष्टिकोण था, अभी जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप कभी भी उस दृष्टिकोण से देख नहीं सकते सूरज, सनराइज और सनसेट को, है ना? ये परिवर्तन भगवत गीता अपने जीवन में लाती है। सो वी आर लिविंग इन अ डिफॉल्ट प्रोसेस कि अरे सूरज उग गया, अरे पर सूरज ना उगता है ना डूबता है, वो तो जहां है वहीं पे ही है, स्थिर है। दुनिया, पृथ्वी घूम रही है और ये एक भ्रम अपने को मन में आता है कि सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है। देख लिया, ये परिवर्तन आ गया अभी अपने मन में समझने का। हम कभी रास्ते पे चल रहे हैं, अभी आप सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया चले गए, हेल स्प्रिंग्स वगैरह, उधर तो आते जाते 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री होता है और चलते चलते आपको एकदम से मृग तृष्णा दिखाई देता है। मृग तृष्णा मतलब नो नहीं यार, मृग तृष्णा, मिराज समझते हैं? मृग तृष्णा समझते हैं? बीजी में क्या बोलते हैं? और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मैं बताता हूं। तो एक सिचुएशन, एक
मौसम में इतनी गर्मी और इतना मॉइस्चर और इतना हीट हो जाता है कि आपको लगता है कि सामने पानी है, लेकिन आप पानी पी नहीं सकते। ऐसे लगता है कि पानी है। पानी चमके, ओके, पानी चमके, झिरमिर, झिरमिर। Heat wave ऐसे लिखा। हीट वेव नहीं होती वो, Humid। इट इज नॉट ह्यूमिडिटी, Okay। it is a combination of heat, water, the heat of the earth Moisture। and the right moisture content in the atmosphere. Yes। Then you feel the water, Yeah। like people go in the desert and जब रेगिस्तान में जाते हैं उनको ऐसे पानी दिखता है, वो पानी के पीछे चलते रहते हैं, वो पानी हिलता रहता है, पर कभी पानी तक पहुंच ही नहीं पाते और मर जाते हैं। उसको बोलते हैं मृग तृष्णा, हिंदी का शब्द है, या इंग्लिश में मिराज। ओके, तो ये जो सब कुछ दिख रहा है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, ये एक मृग तृष्णा है। दिखती है लेकिन है नहीं। दिखता है आंखों को कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य ढला, लेकिन सूर्य कभी उदय नहीं होता, कभी ढलता नहीं। आंखों को दिखता है कि इतने ब्यूटीफुल जेवरात, नेकलेस एंड कंगन और अंगूठी बनाई है। अरे यार कितना कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। हाँ, कितने पैसे दिए? 40,000। उसको चलो 40,000, चलो जाके बेचने गए सोनार के पास। सोनार को बोला कि भाई हमने ये 40,000 का खरीदा था, ये वापस लेके हमको सोना वापस दे दो। कहता मैं तो इसके कितने हमको पैसे दे दो। कितने का खरीदा? वो कहता है अच्छा, देखता है, तोलता है और आपको 20-25 हज़ार हाथ में टिका देता है। आपको तो मैंने तो 40,000 दिए थे, मेरे को तो 40,000 चाहिए, और आजकल तो रेट भी बढ़ गया है गोल्ड का। तो कहता है आपने क्या खरीदा था? वो जो माता गई थी, कहती है मैंने तो जेवर खरीदा था। क्या बोलते हैं इसको? नेकलेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? सोने की माला। क्या? जेवर, 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 जेवर खरीदा था। कहते हैं आपको वापस क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो आपने जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए दिए थे, वो आपने सोने के लिए नहीं दिए थे, वो आपने जेवर। वो जेवर क्या? वो जेवर सोना ही है, हाँ, पर एक पर्टिकुलर शेप में, और आपकी आंखों को अच्छा लगता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस चीज के लिए आपने पैसे दिए थे। सी तो है वो। तो मृग तृष्णा क्या है? इधर जेवर है, सोना, लेकिन हम उसको नेकलेस बोलते हैं या कंगन बोलते हैं या पायल बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, और उसके पैसे देते हैं। ठीक है ना? वी पे फॉर द फॉर्म, वी पे फॉर द फॉर्म, नॉट फॉर द गोल्ड। मिट्टी पड़ी है इतनी सारी, आप मिट्टी में तो खाना नहीं खा सकते। मिट्टी का आप बर्तन बनाएंगे, कुम्हार मिट्टी गीली करेगा, उससे एक थाली बनाएगा या घड़ा बनाएगा, है ना? आप किसी को बोलो यार मिट्टी में पानी ले आ, कोई कभी सुना है? आप बोलोगे घड़े में पानी ले आ, है ना? घड़े में पानी लेके आओ, पर घड़ा किस चीज का बना है? मिट्टी का। घड़े के पहले क्या था? मिट्टी। जब घड़ा बना हुआ है तब उसमें क्या है? मिट्टी। घड़ा टूट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मिट्टी। तो आप मिट्टी को घड़ा क्यों बोल रहे हो? अरे वर्ड आप, हाँ, है उसका अस्तित्व, द ट्रुथ, सत्य है मिट्टी, लेकिन घड़ा उस मिट्टी का बना हुआ है। इट इज अ यूटिलाइजेशन वैल्यू इज देयर, यूटिलिटी वैल्यू इज देयर, पर उसका जो आपने एक नया ढांचा क्रिएट किया उस मिट्टी से, जिसको कि आप यूज कर सकते हो, पर उसका अस्तित्व परमानेंट नहीं है। मिट्टी परमानेंट है, मिट्टी सत है, लेकिन घड़ा सत नहीं है, असत है, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है। उसी तरीके से एक और उदाहरण, पानी सत है, लहरें असत है। लहर के अंदर क्या है? पानी। लहर के पहले क्या था? पानी। लहर जब दिख रही है उसके अंदर क्या है? पानी।
लहर जब मर जाएगी उसके बाद क्या है? पानी। फिर हम लहर क्यों बोलते हैं? समझ आ गया? ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण समझ आ गए? उसी तरीके से हमारे पहले क्या था? पैदा होने के पहले परमात्मा। अभी क्या है? परमात्मा। हमारे इस शरीर के जाने के बाद क्या होगा? परमात्मा। और हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं? इंडिविजुअल। वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्व्स टू बी अ इंडिविजुअल, कि मैं सिर्फ इतना हूं। परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। वो सर्वव्यापी है। और हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं? कि मेरी व्यापकता सिर्फ 5.5 फीट और 82 kg। और हैं कौन हम असली? सर्वव्यापी। ये दृष्टिकोण हमको बदलना है। तो ये सबसे हाईएस्ट नॉलेज बता रहे हैं हम। कोई बात नहीं अगर नहीं समझ आया तो। पर इस पे टिकना है, इस ज्ञान के ऊपर टिकना है, अपने मन को टिकाना है। और अगर अभी सुनते समय एक अंदर तक घुस गया, आपका जीवन अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। अपने आप, जैसे अर्जुन परिवर्तित हो गया था। हाउ अर्जुन चेंज्ड? बाय लिसनिंग टू अर्जुना। You will also change, because what is man? He is what his convictions are, isn't it? Right? You have convinced yourself, I am a husband, so you do all the responsibilities. You are convinced that I am a businessman, so you carry on those duties. You are convinced that you are only this body, so you cater to this body and take care of this body. You are convinced that I was born on this date, that I got these habits. You are convinced that I cannot change some of the habits, even though I would like to, etc., etc. And that's how based on your convictions, your life expresses out of you, isn't it? Arjuna was also like that. Listening to Krishna, what happened? His convictions changed. He started thinking about himself in a different way. He started thinking about the Lord in a different way. Just like she started thinking about sunrise and sunset in a different way. Now you have started thinking about gold and ornament in a different way. Now, don't keep those examples there, apply them to yourself. That this is a ghada which is made out of the mitti called Paramatma. इसके पहले भी परमात्मा है, अभी भी परमात्मा है और बाद में भी परमात्मा होगा। पर हम अपने आप को परमात्मा के रूप में समझते हैं क्या? सी, यहां पे हमारी गलती हो रही है। और ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो है, दिस इज द आई। ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि ये आई जो है, ये मैं जो है, इसके साथ चिपक गया है कि आई थिंक दैट आई एम द बॉडी, I think I am a thinking person, I think I am an intelligent person. And because of this wrong association, unhealthy association and attachment, आसक्ति, attachment को हिंदी में आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति तो वो जा भी सकती है। तो गीता पढ़ते हैं तो ये जो आसक्ति हो गई है ये बाद में जा सकती हो जाएगी। You separate it. So to bring about this separation is the study of the scriptures, is the purpose of human life. कुछ लोगों को बचपन में क्लिक हो जाता है, कुछ लोगों को बड़े होने के बाद क्लिक हो जाता है। हमने पता नहीं इधर उदाहरण दिया कि नहीं, आपने इस्कॉन का तो नाम सुना हुआ है। इस्कॉन के जो कौन थे सब फाउंडर? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के जीवन में परिवर्तन, वो साधक थे लेकिन क्लिक कब हुआ उनको? एट द एज ऑफ 62, at the age of 60, because he left his body at age of 72. उन 12 साल में उन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी, भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखी, अमेरिका गए, भजन कीर्तन इतने सारे लिख डाले और फिर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इस्कॉन का मूवमेंट शुरू कर दिया। 12 साल में किया सब कुछ उन्होंने। उनके जीवन में तब जाके क्लिक हुआ। कर रहे थे वो भी साधना,
अम्मा जी के जीवन में बचपन से ही शुरू हो गया, सत्य साई बाबा के जीवन में बचपन से ही शुरू हो गया। तो अलग अलग व्यक्ति के जीवन में कब शुरू होना है वो प्रभु की लीला है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमको उसके बारे में चिंतन करते रहना है कि ये परिवर्तन प्रभु की कृपा से अपने जीवन में आ जाए, कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। तो जो आ सकता है और जा सकता है, जो फिनोमेना है, फिनोमेना समझते हैं ना, अभी इनको मैं हिंदी में मेरे को शब्द नहीं पता फिनोमेना का मतलब, जो आ सकता है और जा सकता है। सूर्योदय होता है, सूर्योदय सूर्यास्त होता है, मृग तृष्णा दिखती है, जेवर जो होते हैं वो बनते हैं और फिर पिघल भी जाते हैं, लहर आती है और फिर चली भी जाती है, मटका मिट्टी से बनता है और फिर वो मटका चला भी जाता है। उसी तरीके से ये शरीर भी बनता है और एक दिन चला भी जाता है। और हमारी आसक्ति कहाँ है, हमारी अटैचमेंट कहाँ पे है? जो कुछ भी आ रहा है और जा रहा है उसके साथ हमारी अटैचमेंट है कि नहीं? ये सबसे हाईएस्ट नॉलेज है। ये ऐसे लोग जो जीते हैं, जो आ रहा है और जा रहा है उसके साथ अटैच होके अपने जीवन को और दुखी बना लेते हैं। बीच बीच में खुशियां मिलती हैं, बाकी पूरा समय सिर्फ दुख ही दुख, सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा, फिर सिर्फ रोना धोना। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं, ऐसे लोग महात्मा नहीं कहलाते। वो लोग सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम बड़े सोसाइटी में ज्ञानी हैं, लेकिन हैं वो बेवकूफ। तो महात्मा कैसा है? महात्मा वो है जो इन सब में, वो भी, उसकी भी फैमिली हो सकती है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं, उसके भी पोते हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं है। ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, ही अंडरस्टैंड्स। उसको समझ आ रही है कि जो कुछ भी आता है और जाता है, मतलब जो कुछ भी पैदा होता है वो एक दिन मरेगा। उसके बारे में ज्यादा चिंता करके, ज्यादा अटैचमेंट करके अपने आप को परेशान नहीं करना है। फिर हमारे को किसके साथ अटैच होना है? उस चीज के साथ जो कभी भी को पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। वो क्या है? वो हमारे प्रभु राम है। तो ये परिवर्तन अपने हृदय के अंदर सत्संग में ही आता है, या अपने आप नहीं आता। आ सकता है प्रभु की कृपा हो तो, लेकिन उसको थोड़ा सा धक्का सत्संग में मिल जाता है। तो इस तरीके से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। देखते हैं बाद में कि उसको कितना समझ आया और कितना नहीं आया। भगवान कहते हैं अब ये समझ लो अर्जुन कि ये पूरी दुनिया जिस वस्तु से व्याप्त है उसको कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, कभी भी मार नहीं सकते, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। क्या सारे जेवर किस चीज से व्याप्त हैं? सोने से। क्या सोने का कभी अंत हो सकता है? नहीं हो सकता। जेवर का अंत हो सकता है। आपने माला ली, उसको पिघलाया, फिर भी वो सोना है, फिर उसका कंगन बना लिया, फिर भी वो सोना है। सोने का अंत नहीं होगा, जेवर का अंत होगा, मटके का अंत होगा, मिट्टी का अंत नहीं हो सकता, पानी का अंत नहीं हो सकता, लहर का अंत हो सकता है। तो उसी तरीके से इस पूरी सृष्टि, पूरा ये कॉस्मोस जो है, इसमें क्या व्याप्त है? कौन व्याप्त है इसमें? परमात्मा। परमात्मा का कभी भी अंत नहीं हो सकता। ही इज इटर्नल एंड एवरीथिंग एल्स that which you see, hear, touch, feel, taste, which is coming and going, is not eternal. It is unreal. So don't put all your eggs in a basket which is not going to stand the test of time. Not going to stand the test of time. It will die. So prepare yourself. नहीं, मैं पूरी जिंदगी भर जीता रहूंगा, अरे हो ही नहीं सकता, तुम जियोगे करके। तो अपना
जब अपने बुद्धि है, अपना स्वास्थ्य अच्छा है, यानी सब कुछ, अभी हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, माला घुमा सकते हैं, प्रभु का नाम पकड़ लो, क्योंकि वही हमारे को इससे पार करवा सकते हैं। ऐसे बोलते हुए दैट ये जो परमात्मा है ये अविनाशी है, और ये परमात्मा कहाँ पे है? बादलों के ऊपर नहीं है, ये अंदर भी है बाहर भी है। अगर लहर को बोला, लहर के लिए परमात्मा क्या हो गया? पानी, है ना? उसको बोलो अरे तुम तो परमात्मा, हम बाहर से देख रहे हैं और लहर बोल रही है मेरे को योगासन करना है, प्राणायाम करना है। क्यों करना है भाई? मेरे को ध्यान अभ्यास करना है, भगवान का नाम लेना है। क्यों करना है भाई लहर? कि नहीं नहीं, मेरे को मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या है? पानी के साथ एक होना है। लहर बोल रही है अरे बेवकूफ, तू ऑलरेडी लहर पानी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पानी हूँ। नहीं नहीं, पानी तो इतना बड़ा है, मैं तो इतनी छोटी सी हूँ। कौन, क्यों बोल रही है वो ऐसे? क्योंकि उसका अटेंशन, उसका ध्यान उसके बर्थ, बिगनिंग और एंड पे। हमारा बिगनिंग और एंड कहाँ है? यहाँ से हम शुरू होते हैं, इधर खत्म हो जाते हैं, इधर से शुरू होते हैं, इधर खत्म हो जाते हैं, है ना? पर महात्मा को ये पता है, अगर हमको भी दिख रहा है कि लहर पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसी तरह से भगवान को भी हमें, उनको दिख रहा है कि हम उनके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं? 30 मार खा। हम अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं कि हम कुछ हैं। इस थिंकिंग में से निकालने की भगवान हमारे को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जो भी शरीर है, शरीर का क्या कहते हैं, अंत होता है, पर परमात्मा का कोई अंत नहीं है। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ही द वन, और अगर वो, क्योंकि अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था कि मैं अपने दादा को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, मेरे को अपने 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 से बुजुर्ग लोगों को मेरे को नहीं मारना है। ये तो इससे तो यानी फिर मैं नरक जाऊंगा। तो यहाँ पे भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो ये सोचता है कि ये जो आत्मा है ये किसी को मार सकती है, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्या पानी एक लहर को कहेगा अच्छा अब लहर तू पैदा हो जा, अब मैं तेरे को मारने वाला हूं? कभी पानी कहेगा? या पानी कभी ऐसे कहेगा अरे ये लहर मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये लहर मेरे को नहीं अच्छी लगती, चलो इसको थोड़ा और जीवन देते हैं, इसको कम जीवन दे देते हैं? पानी ऐसे कभी पानी ऐसे सोच भी सकता है क्या? क्योंकि पानी का दृष्टिकोण क्या है कि सब कुछ मैं ही हूं। उसके लिए लहर करके कोई अलग चीज ही नहीं है, क्योंकि वो तो लहर भी पानी है ना। परमात्मा भी ऐसे ही हमारे बारे में सोच रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तुम भी ऐसे ही सोचो। अगर तुम सोचते हो कि ये आत्मा किसी को मार सकती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि जिसको जीना है और जिसको मरना है वो अपने आप वो फिनोमेना में हो रहा है। तो जो आदमी ये सोचता है कि मैं मारने वाला हूं और जो सोचता है कि मैं मरने वाला हूं, दोनों ही बेवकूफ हैं। क्योंकि सच क्या है कि ना कोई मरता है ना कोई जीता है। अब देख लो आप, कोई लहर को, किसी लहर को मारा जा सकता है, ना किसी लहर को जीवन दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पानी ही है। ना पानी कभी मरता है ना कभी पानी पैदा होता है। मिट्टी मिट्टी ही है, मिट्टी ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। क्या पैदा होता है? घड़ा पैदा होता है। क्या मरता है? घड़ा मरता है। घड़ा क्या है? घड़ा एसेंशियली मिट्टी है, उसका अस्तित्व मिट्टी है। लेकिन घड़ा एक इमेजिनेशन है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है। देखिए हम भी एक फॉर्म है, ये घड़ा है,
किस चीज का बना है? परमात्मा। वो मिट्टी, मिट्टी क्या है इधर? परमात्मा। तो उस परमात्मा का चिंतन करो तो तुम्हें पता चलेगा ना कोई मारने वाला होता है ना कोई मरने वाला होता है। ये सब एक फिनोमिना है, ये सब एक खेल है, ये सब एक लीला है, ये सब एक माया का चक्कर है, ये सब एक क्या कहते हैं, एक मृग तृष्णा है, मिराज। दिखता है लेकिन है नहीं। तो ये बहुत फेमस वर्स है, क्योंकि ये जो दूसरा अध्याय है, जब किसी का देहांत हो जाता है, जब कोई मर जाता है तो ये दूसरा अध्याय पढ़ा जाता है। और सबसे सब ज्यादा लोग ये कहते हैं, ये वाला वर्स बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पे भगवान कहते हैं ये जो परमात्मा है, ये जो शाश्वत तत्व है, ये जो आत्मा है, ये ना कभी पैदा होता है, ये ना कभी मरता है, ये ना कभी नहीं था और ना ही कभी नहीं होगा, ये हमेशा है। जैसे पानी हमेशा है, इस तरीके से। एंड इसका क्या है, न अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। अजो मीन्स ही इज अनबॉर्न, ना कभी ये पैदा होता है। शाश्वत, ही इज इटर्नल, नित्य, निरंतर। ये परमात्मा या आत्मा निरंतर है, कभी ऐसा समय नहीं आया कि ये कभी नहीं था। आपको भी एक उदाहरण दे देते हैं, आपका अपना अनुभव। बचपन से लेके अभी तक आपको कभी ये अनुभव हुआ है कि आप नहीं हो? कभी हुआ है? इन्होंने बोला नहीं हुआ, इन्होंने बोला नहीं हुआ। आप कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप नहीं हैं, यू आर एब्सेंट? नहीं ना? देन व्हाट इज चेंज्ड इन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टिल टुडे? द बॉडी हैज चेंज्ड। ठीक है, काले बाल सफेद हो गए, आंखें पहले बिना चश्मे के देखती थी, अब चश्मे के साथ देखती हैं। पहले हम दांतों के साथ खाते हैं, अब नकली दांतों के साथ खाते हैं। ठीक है ना? पहले हम खिलौनों के साथ खेलते थे, अब हम पोता पोतियों के साथ खेलते हैं। सब कुछ चेंज हो गया, शरीर चेंज हो गया, स्वास्थ्य चेंज हो गया, हमारे कन्विक्शंस बदल गए, हमारी फीलिंग्स बदल गई हैं, हमारे आसपास की दुनिया बदल गई है। लेकिन कभी हमें ऐसे लगता है कि हम बदल गए? कभी भी नहीं। अगर हम बोलते हैं कि हम बदल गए, अब मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ा हो गया मतलब मेरा शरीर बुढ़ा हो गया। अब मैं भूल रहा हूं, मतलब मैं नहीं भूल रहा हूं, मेरा मन भूल रहा है कि नहीं? तो मैं तो नहीं गया ना, मैं तो हमेशा वैसे ही रहा। मन में परिवर्तन हो गया, शरीर में परिवर्तन हो गया। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि वॉट एवर इज एक्सप्रेसिंग एट माइक्रोकॉस्म इज ऑल्सो हैपनिंग एट द टोटलिटी लेवल। तो परमात्मा, भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, ना ये कभी पैदा हुए हैं, ना इनमें कभी परिवर्तन आया है, ना कभी ये इनका कभी अंत होता है, ये ना कभी इनमें चेंज आता है, ना कभी इनको कंडीशन किया जाता है। मैं आपको मैं इस कमरे में बंद कर सकता हूं, ठीक है, पर क्या मैं परमात्मा को कमरे में बंद कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इसको कंडीशन भी नहीं किया जा सकता, पर ऐसे लगता है कि हम कंडीशनड हैं अभी, है ना? तो ये भगवान कह रहे हैं कि अपने बारे में अलग तरीके से सोचना शुरू करो, ओ अर्जुन और हमको, दैट कि तुम ये श्लोक जो है, ये श्लोक नंबर 20 है दूसरे अध्याय का, इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंतन करोगे, जो भी कुछ मैंने अभी बताया है आपको, तो आपको जो मरने का डर है वो आपके जीवन से एक बार हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्योंकि एक बार आपको ये क्लिक हो गया अपने मन में कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसके बाद मरने का डर ही खत्म। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक
कितनी बार हमने शरीर बदल दिया है। बचपन में हम छोटे से थे, फिर उसके बाद टीनेजर थे, उधर अपना शरीर अलग था, फिर हम यूथ में आए, उधर अपना शरीर अलग था। अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि बुढ़े हो रहे हैं तो शरीर फिर बदल हो रहा है। तो अपना तो शरीर, ऐसे साइंस कहती है कि हर 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। एवरी सेल चेंजेस every 7 years. So you are already, if you are 49 years old like me, 7 times I am already reborn. Right? 7 बार मैं ऑलरेडी बदल चुका हूं, पर मुझे लगा है क्या कि मैं बदला हूं? नहीं ना, मेरे को तो लग रहा है कि मैं कंटिन्यूसली हूं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जब अंत आएगा, वो अंत तुम्हारा नहीं होगा, वो सिर्फ शरीर का अंत होगा, वो सिर्फ शरीर का अंत होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये परमात्मा बहुत मुश्किल है समझना, मैं तो एक जीवात्मा हूं, मैं एक सोल हूं। सोल बोलते हैं ना, जब मूवीज में दिखाते हैं कोई मर गया, रावण मर गया, तो उसमें से एक दिया निकला, टुंग 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 करके रामचंद्र जी के साथ मिल जाता है, दिखते हैं ना कभी कभी। तो अगर आप अपने आप को जीवात्मा समझते हैं, सोल समझते हैं, तो सोल भी कभी मरता नहीं। वो पहले था, फिर उसने इस जीवन में ये शरीर धारण किया। जब ये शरीर धारण करना बंद कर देगा, फिर वो इसमें से निकल के दूसरा शरीर ढूंढ लेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जॉब क्या है? टू एक्सप्रेस एज लाइट, ठीक है ना। अगर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब फ्यूज हो गया, आप क्या करते हो? बल्ब निकाला, दूसरा लगा दिया, फिर लाइट आनी शुरू हो गई, जीवन फिर शुरू हो गया। तो इसका मतलब बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज देयर बट इट इज नॉट मैनिफेस्ट, अभिव्यक्त नहीं हो रही है ना। एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे जो जीवात्मा है, वो इस शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से जीवन करके अपने प्रस्तुत होता है। जब ये मन, बुद्धि और शरीर उसकी अभिव्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि बुढ़ा हो गया है, बीमारी आ गई है, थक गया है जीवन जी के, फिर वो धीरे धीरे इट कम्स टू एंड, बिकॉज वॉट एवर इज बॉर्न मस्ट डाई। ये क्या माइक है, ये भी किसी दिन पैदा हुआ है, इसका भी एक लाइफ स्पैन है। क्योंकि ये मैटर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये भी एक दिन खत्म होगा। इसकी कैपेसिटी टू मैनिफेस्ट द साउंड आउट ऑफ इट विल फिनिश आफ्टर सम टाइम। सेम थिंग इज थ्रू दिस ऑल्सो। बट हु आर यू? द अनडाइंग प्रिंसिपल। आप कभी, ये जो आत्मा है, ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, ये कभी मर नहीं सकता। शरीर मर सकता है, विचार मर सकते हैं, भाव मर सकते हैं, सांस खत्म हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं खत्म हो सकता। ये शाश्वत है, कंटिन्यूअस है। एंड जो अब यहां पे भगवान बोलते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम, कहते हैं जो कोई भी इस परमात्मा को या अपने आत्मा को, अपने जो आत्मा को इस तरीके से जान लेता है कि इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। मतलब मैं जो हूं असलियत में, ये जो आत्मा, जो लाइफ हूं, मेरा अंत कभी नहीं हो सकता। और इसमें एक दृढ़ निश्चय अपने मन के अंदर बैठ गया है, क्लिक हो गया अंदर। इस भगवान बोलते हैं कि उसको कोई मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी मारेगा वो तो शरीर को मारेगा। इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य आसक्त थे अपने बेटे अश्वत्थामा के प्रति।
तो युधिष्ठिर और बाकी भाई बहन नहीं, सॉरी, भाई ये डिसाइड करते हैं, कृष्ण उनको बताते हैं कि तुम इसको बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर कहता है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। पर तो कहते हैं कि नहीं, तुम वैसे बोलना अश्वत्थामा मर गया, हाथी। पर हाथी उसको सुनना नहीं चाहिए। और जैसे ही वो ऐसे बोलता है तो उसने सच भी बोला और झूठ भी नहीं बोला। तो जब द्रोणाचार्य सुनते हैं कि अश्वत्थामा, वो कहते हैं युधिष्ठिर अश्वत्थामा मर गया? कहते हैं हाँ मर गया। कहते हैं अश्वत्थामा मेरा बेटा मर गया? हाँ अश्वत्थामा हाथी मर गया। तो उसी समय उनके जीवन का पूरा उद्देश्य, उनके जीवन का जो कांटा था, कांटा मतलब जो अटक थी, अपने आसक्ति थी जो भगवान अपने बेटे के प्रति, उसी समय खत्म होने का। अब जीने से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं पे उन्होंने अपने सारे शस्त्र अस्त्र छोड़ दिए, जमीन में आके बैठ गए और ध्यान में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उसी समय, कुछ तो उन्होंने साधना की होगी, उसी समय उन्होंने अपने आत्मचिंतन किया और वहां पे बैठ गए। धृष्टद्युम्न, द्रुपद का जो बड़ा बेटा था, दूसरा बेटा द्रौपदी के साथ जो अग्निकुंड में से पैदा हुआ था, सिर्फ इसी मकसद से पैदा हुआ था कि मुझे द्रोणाचार्य जी का वध करना है। तो वो इमीडिएटली उतरता है अपने रथ से, तलवार लेता है और घुमा देता है। पर वो किसको मारता है? सिर्फ एक शरीर को, क्योंकि उसके गर्दन काटने के पहले द्रोणाचार्य जी अपनी आत्मा के साथ विलीन हो चुके हैं, में मिल चुके हैं। वो सिर्फ एक मृत शरीर का धड़ शरीर से अलग करता है। तो उसने किसको मारा? सिर्फ शरीर को मारा। आत्मा उधर उस क्या कहते हैं, मरने वाला तो कोई था ही नहीं वहां पे। उसी तरह से आप भागवत आपने पढ़ी होगी, भागवत में परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज को एक शाप मिला होता है कि तू 7 दिन में मर जाएगा, तक्षक नाग आके तुम्हें मारेगा। तो वो गंगा जी के किनारे आके खड़ा होता है कि आज मेरे को कौन बताएगा कि मेरे को आखिरी अपने जीवन के आखिरी 7 दिन में क्या करना है। तो कोई, उस समय सुखदेव जी महाराज आते हैं, उसको भागवत कथा सुनाते हैं 7 दिन में। 7 दिन सुनने के बाद उसका मन इतना भोर विभोर हो जाता है कि वो कृष्ण में उसको उनका मन लीन हो जाता है। वहीं जब ओम हरिओम तत्सत का लास्ट वाला बोलते हैं, वो वहां बैठ जाते हैं। उसी समय 7 दिन भी पूरे हो जाते हैं, वो अपने आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तक्षक नाग आता है, उनको डसता है, पर कोई डसने, जिसको जो कि कोई फील करे कोई है ही नहीं। तो उसने डसा किसे? सिर्फ एक शरीर को। अब देखो, समझ गए आप? समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं आपको आके एक थप्पड़ मारता हूं, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरे शरीर को मारा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे मेरे को थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारूंगा। आप रिएक्ट करेंगे, है ना? क्यों करेंगे? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं शरीर हूं। इस विचारधारा को में परिवर्तन लाना है। अपने को ये सोचना है, अपने को ये कन्विंस करना है अपने मन में, गीता का अध्ययन करके, कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं। एसेंशियली ये जो आत्मा है ये शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो मतलब मेरा भी कभी अंत नहीं हो सकता। अंत सिर्फ होगा शरीर का, विचारों का, सांस का, भावों का, अटैचमेंट का, पोजेशंस का, पर मेरा कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। जिसने इस कंटिन्यूटी, इस परमात्मा के प्रति चिंतन शुरू कर दिया है, ऐसे पर्सन के लिए मृत्यु करके कोई चीज नहीं है। और ये उत्तर भगवान अर्जुन को देते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है कि मुझे मारना नहीं है, मेरे को वो पाप नहीं करना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी बहुत बहुत फेमस गीता का श्लोक है। वासांसि जीर्णानि, जैसे आप रोज
कभी कभी दिन में 2-3 बार भी हो जाता है। लेडीज का होता है, जेंट्स का इतना नहीं होता। क्या होता है कि रोज सुबह आप फ्रेश कपड़े पहनते हैं, फिर कपड़े निकाल के रात को फेंक देते हैं वॉश बास्केट में, फिर अगले दिन सुबह पहनते हैं नए वाले कपड़े। उसी तरह से ये आत्मा भी, आत्मा ने शरीर मन बुद्धि का ड्रेस पहन लिया, फिर जब गंदा हो गया फेंक दिया, फिर दूसरा मन बुद्धि पकड़ लिया, फिर उस जब वो गंदा हो गया तो फिर उसको फेंक दिया। उसको गंदा होने में इतने साल लग जाते हैं। पर महात्मा लोगों ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर दिया, अरे इसको गंदे होने के लिए क्यों वेट करे, ये है ही गंदा, इसका नेचर ही वैसा है, तो चलो मैं हूं कौन, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, चलो उसके ऊपर चिंतन करते हैं। इन कपड़ों के बारे में चिंतन करके कोई मतलब नहीं है। आप कितना चिंतन कर, आदमी लोग इतना नहीं करते, जो हाथ में दिख जाता है फटाफट पहन लेते हैं। औरत को चाहिए भाई चुन्नी भी मैचिंग होनी चाहिए, स्वेटर भी मैचिंग होना चाहिए। कई कई आदमी भी लोग होते हैं उनको बेल्ट भी मैचिंग चाहिए, मोजे भी मैचिंग चाहिए। देखो मैंने मैचिंग पहने हुए हैं। है? तो जहां मैचिंग का चक्कर आ गया, मतलब शरीर के ऊपर ध्यान आ गया, मन के ऊपर ध्यान आ गया, अपने अंदर की जो इंटेग्रिटी है, जैसा सोचो वैसा बोलो वैसा करो, मनसा वाचा काया, है ना। इन 3 जगह पे कर्म होते हैं। कर्म का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट कर्म, शरीर से कर्म होता है, स्पीकिंग से कर्म होता है, और थिंकिंग से कर्म होता है। कर्म मतलब मूवमेंट, शरीर मूव करता है, स्पीच ऑल्सो मूव्स एंड थॉट्स ऑल्सो मूव। इनमें इंटीग्रिटी कैसे लाएं, इनमें एक आत्मीयता कैसे लाएं, इनको एक सिंक्रोनाइज कैसे करें, आदमी नहीं कभी कर सकता। जब तक ये चीज, ये तुम मैं जो है ये इनके साथ अटैच्ड है, ये कभी भी इनको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। पर जब ये परमात्मा का चिंतन या आत्मा का चिंतन करता है, ये अपने आप इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, अपने आप इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं, अपने आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। देखिए, तो भगवान के पहले इधर भगवान दृष्टिकोण हमारा परिवर्तन करने के लिए, मैंने थोड़ा भी ज्यादा बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी हर जीवन में नया शरीर ले लेता है। खत्म हो गई बात। क्योंकि शरीर नया ले लिया इसका मतलब शरीर मरा और शरीर पैदा हुआ, तुम थोड़ा ना पैदा हुए, है कि नहीं। अपने मन में इसके ऊपर चिंतन करो और निर्भय हो जाओ जीवन में। एक बार निर्भय हो गए फिर जीने का मजा है और अंदाज ही कुछ और है। इस तरीके से नैनम छिंदांति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। देखो, अगर आपने अगर शरीर को सोच लिया, शरीर तो कट सकता है, शरीर को भूख भी लग सकती है, शरीर को अग्नि जला भी सकती है ना। तो जब तक आप अपने आप को शरीर सोच रहे हो तो ये सब कुछ पॉसिबल है। डर लगा रहेगा कि मैं आग से जल जाऊंगा, अरे मेरे को छुरी देख के चलानी है नहीं तो मैं कट जाऊंगा, डर लगा रहेगा। मैं स्विमिंग करने गया, अरे मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं डूब जाऊंगा। और वो रेगिस्तान में है तो हवा से सूख जाएंगे, सिर्फ ढांचा रह जाएगा हड्डियों का। तो इस बात का डर लगा रहता है। पर जहां जीवन जीते हुए इस शरीर का अंत आने से पहले मनुष्य का जीवन, मनुष्य का मैंने पहले लेक्चर में आपको इसका मतलब बताया था। मनुष्य का मतलब मना आयुष्य इति मनुष्य, जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है
और उस मन को नियंत्रण में कैसे करना है? उस मन को प्रभु के ऊपर लगा देना है, इस आत्मा का चिंतन करना है या प्रभु का चिंतन करना है। तो आपने आप, जैसे अभी मैंने आपको परीक्षित के बारे में बताया, द्रोणाचार्य के बारे में बताया, वैसी स्थिति आपकी भी हो जाएगी, भूख आए या ना आए, बीमारी आए या ना आए, लोग आपका मान करें या अपमान करें, आपके पास घर है या नहीं है, आपके पास भोजन है या नहीं है, कोई पानी दे रहा है या नहीं है, इससे आपको कोई, कभी भी आपका मन असंतुलन में नहीं आएगा। आप हमेशा, क्योंकि आप हमेशा आत्मचिंतन में, प्रभु के चिंतन में लगे हुए हैं। और प्रभु क्या है? जो शाश्वत है, कंटिन्यूअस है। तो ये मरने के बाद नहीं, ये जीते जी अपने को साध्य करना है अपने जीवन में। तो रिकॉग्नाइज दिस। तो जब ये बोलते हैं तो अर्जुन समझ जाता है कि अरे आत्मा को तो मार नहीं सकते, तो मैं किसको मारने वाला हूं? मैं सिर्फ अनित्य को मारने वाला हूं, मैं सिर्फ असत को मारने वाला हूं। शरीर तो असत है, अनित्य है। तो उसको थोड़ा क्लिक हो जाता है। इस तरीके से बोलते हुए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है, कूटस्थ है, एंड इट इज पुराण है, पुराण पुरुष है, यानी इज द मोस्ट एंशिएंट पर्सन। हमेशा था, अभी है और हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा अस्तित्व है। भगवान इस तरह से बताते हुए भगवान कहते हैं ये जो आत्मा जो है, ये जो आत्मा या परमात्मा जो सेल्फ बोलेंगे, ना इसने कभी पैदा जन्म लिया है, ना कभी इसका मरण हुआ है। किसने जन्म लिया है? शरीर ने जन्म लिया है, शरीर का मरण हो। लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना कभी आत्मा मरता है। इस तरीके से उसका चिंतन करो। और इस आत्मा, ये आत्मा अपनी सोच के परे है। सोचता कौन है? मन। आत्मा कहाँ है? आत्मा मन के परे है। आत्मा की वजह से मन सोच पा रहा है। अब ये आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, इट मस्ट बी गोइंग ऑन इन योर माइंड। क्या आप विचार हैं क्या, या आप वो हैं जो जानते हैं कि मन में विचार आ रहे हैं? You are the one who knows that thoughts are coming in the mind. So that means you are other than the thoughts. That means you are other than the mind. Therefore, you are the one who is illuminating the mind. But how do we live our life? We think we are the mind. We think we are the concept. We think we are the body, isn't it? These are all only thoughts. इस तरीके से एंड थिंकिंग इन दिस वे, भगवान कहते हैं दुखी मत हो फालतू में। जीवन इस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह, और उसकी डेफिनेशन है आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। तो उसके एक्सप्रेशन में कहीं पे भी दुख नहीं आता। और हम क्या जीवन जीते हैं? थोड़ा सा आनंद, ज्यादा दुख। या हम, ये चीज मिल जाएगी तो मेरे को आनंद आएगा, ये चीज मिल जाएगी तो आनंद आएगा। अरे पर जब तक वो चीज नहीं आती तब तक तो हम दुखी है ना। जबकि हमारा अस्तित्व आनंद है, पर हम आनंद की खोज कर रहे हैं बेवकूफों की तरह। तो रिकॉग्नाइज। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने वो आपको बता दिया कि अगर आप उसको जीवात्मा भी समझें, सोल समझें कि वो आ रहा है और जा रहा है, फिर भी वो शाश्वत है, वो कभी वो कभी मर नहीं सकता। एंड इन दिस वे भगवान कहते हैं। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ,
जो महात्मा लोग हैं वो इस आत्मा या परमात्मा के बारे में किस शब्दों से बात करते हैं? वो बोलते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। महात्मा लोग और जो धीर पुरुष हैं ये लोग उसके बारे में आश्चर्यवत् पश्यति, दे सी इट एज अ वंडरमेंट। आश्चर्य मतलब वंडरमेंट। कभी भी जब हम क्या कहते हैं, एक सनराइज या सनसेट देखते हैं, हमको कैसा दिखता है? अचंभ हो जाते हैं ना, ओह माय गॉड। कभी हम रेनबो देखते हैं, कभी आपने राउंड रेनबो देखा है? कभी नहीं देखा राउंड रेनबो। हमेशा रेनबो यूं दिखता है ना। हमने कैलाश गए थे, तुम भी थे तब हमारे साथ। हमने जमीन से शुरू होते हुए जमीन पे एंड होता हुआ देखा, पर एक जगह पे आपको राउंड रेनबो दिखाई देगा, वो है प्लेन में से दिखता है। प्लेन की खिड़की में से अगर आप देखो, अगर मौसम ठीक है तो आपको रेनबो दिखेगा राउंड, वहीं पे, और कहीं नहीं दिख सकता वो। माय गॉड, हमारे गुरुजी ने हमको एक बार दिखाया जब हम प्लेन में न्यूजीलैंड जा रहे थे। मैंने कहा अरे बाप रे, बहुत ब्यूटीफुल। कभी भी किसी सुंदर चीज के बारे में हम देखते हैं तो एकदम शब्द नहीं निकलते, सिर्फ ऐसे ही होता है बस। कि परमात्मा ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, सिर्फ आश्चर्यवत, शब्द बंद हो जाते हैं। तो यहां बोला जा रहा है कि ये वो चीज है, ये परमात्मा, ये आत्मा, ये भगवान, ये वो चीज है, ये वो वस्तु है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते कभी भी। भगवान को कभी समझ नहीं सकते हम, पर हम बातें उसकी करते हैं हमेशा। कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, पर अभी तक कभी किसी ने उसको समझा है क्या? मन कभी उनको समझ नहीं सकता। इसीलिए ये आश्चर्य या ये जो वस्तु है, ये सत वस्तु जो है, ये अपने मन के परे है। इस तरीके से बताते हुए भगवान, अब अगले लेक्चर में हम ये लेंगे कि वो कैसे हमारे सबके जीवन में से यानी एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हमको उन तक पहुंचने के लिए अब क्या करना चाहिए। अब क्योंकि वही उन्होंने देखा कि मैंने तो इतने सारे 20 श्लोक, 25 श्लोक, 30 श्लोक बोल दिए, अर्जुन सुन रहा है, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। उनको आंखों में देख के उनको पता चल जाता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इसको बाउंसर जा रहे हैं। पूरी समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी डाउट्स काफी हैं। Now he wants more elaborate understanding. See? तो क्या elaborate understanding है? तो ये आपने मंत्र सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो पर फल की आशा मत करो। उससे क्या होता है वो अब मंत्र अभी आना शुरू हो जाएगा। अभी हम किस पे हैं याद रखना, 30th वर्ष पे हैं। तो अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे कि कर्म क्या है और कर्म करने से क्या होता है, कर्म कैसे हमारे को परमात्मा तक, क्या कर्म हमारे को भगवान तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद इस वाले अध्याय में, दूसरे अध्याय में 54 वर्ष नंबर 54 से लेके 74 तक आखिरी 20 श्लोक जो हैं वो सब कि महात्मा कैसे अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। When they live in the same world, whether सत्य साई बाबा, अम्माची, शंकराचार्य, अलग अलग संत महात्मा जो हुए, जिन्होंने मुक्ति पाली है, वो इस जीवन में जब जीते हैं कैसे जीते हैं,
वो भी हमको कर्म करते हुए दिखा देते हैं, वो भी खाते हुए दिखा देते हैं, वो भी सोते हुए दिखा, पर उनका मन किस तरीके से चल रहा है, उनका डिस्पोजिशन क्या है, उसके अपने अगर हम उनके डिस्पोजिशन को समझ लेंगे तो अपने जीवन में वो सिम्टम्स जब एक्सप्रेस होने लगते हैं तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई हम भी करेक्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो इसका चिंतन हम अब अगले कौन सी तारीख को प्रभु 4 दिसंबर को करेंगे। सबको बता दीजिए, क्योंकि सबने बोला इसलिए मैं आया। मंगलवार को बताए थे प्रधान। हाँ, शायद ठंड ज़्यादा हो गई। कुछ लोग किसी का देहांत हो गया नहीं, अच्छा, तो फ्यूनरल है संडे को ना, संडे को, तो शायद आज वहाँ गए होंगे। ये लेक्चर उनको सुना दो, तो जिनका देहांत हो गया ना, उस फैमिली को ये लेक्चर सुना दो, ओके, भेज देंगे। उनका जितना ग्रीफ होगा सब खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। हरिओम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री राम।